Assalamualaikum and welcome back to ARY सहूलत बाजार शो where you can watch and save gold। मतलब पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी स्पेंडिंग होती है कन्वर्ट गोल्ड सेविंग्स के अंदर, यानी आप जो कुछ भी खरीदते हैं उस पे आपको मिलता है सेव गोल्ड 80% और साथ साथ ARY कॉइन्स जो आप रिडीम कर सकते हैं सिल्वर, गोल्ड और डायमंड के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्पेंडिंग को गोल्ड सेविंग में कन्वर्ट करें तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वो है www.arysahoolatbazaar.pk या हमारी एप्लीकेशन है ARY सहूलत वॉलेट, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके लिए QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। और ऐसा ही नहीं, आज हमारे साथ टीचर मौजूद हैं। अगर कोई लाइव कॉल करना चाहें, आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज बात हो रही है एजुकेशन नेवर स्टॉप्स पर। मिस सौर्या की तरफ मैं आती हूँ अपना सवाल लेके। मिस सौर्या, मुझे ये बताइएगा, जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जैसे वाटर सेविंग, प्लांटेशन और रिसाइकलिंग अडॉप्ट करने के लिए आप क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेती हैं? अच्छा, प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन जो एक्टिविटीज़ हम यूजुअली करवाते हैं, आमतौर पर जो हम करवाते हैं उनमें होता है कि हम बच्चों को प्लांटेशन के लिए नियर बाई जो पार्क होते हैं वहाँ ले जाते हैं, ताकि बच्चे पौधों से मोहब्बत करना और किस तरह बीज बोते हैं और प्लांट लगाते हैं वो करना सीखे। इनमें छोटे छोटे बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं और वो खुद जाकर जो पौधे लगाते हैं और पानी देते हैं, और ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ही होता है कि बच्चों में मोहब्बत पैदा होती है, एक इंटरेक्शन। जस्ट उनको लेसन देना नहीं होता कि प्लांट लगाएं, प्लांट ऐसा लगता है, पौधे बीज डाला जाता है, पानी डाला जाता है। नो, हम अमली तौर पे जब बच्चों को बताते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। इसी तरह जब हम सेविंग की बात करते हैं, जो हम वेस्टेज होती हैं हमारी एक्स्ट्रा घर में जो पड़ी हुई चीज़ें होती है, बॉक्सेस हो गए मुख्तलिफ, उसके लिहाज से भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो तरतीब देते हैं जिनमें बच्चों को शामिल किया जाता है कि वॉट एवर दे हैव वेस्टेज। इवन माई डॉटर ऑल्सो सेड, मम्मा जितना भी वेस्ट है आप निकाल दे, बिकॉज आई गेट द पॉइंट्स। तो वी गिव द पॉइंट्स एज वेल कि भाई पॉइंट्स मिलेंगे एंड आपकी क्लास नंबर 1 आएगी। तो इस तरह बच्चे अपनी चीज़ें लेकर आते हैं और उन्हीं चीज़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि डस्टबिन जो होता है ना, वो मुख्तलिफ बॉक्सेस से बनाया जाता है और जो बहुत बेस्ट होता है उसको सेल आउट किया जाता है, सारे रखे जाते हैं और वही बच्चे जो बनाते हैं और दे परचेज ऑल्सो, उन्हीं को परचेज भी किया जाता है, एक एग्जीबिशन लगाई जाती है। तो दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी नाइस। तो बच्चों में एक शौक, एक डेवलपमेंट भी होती है, इनकी लर्निंग भी है और वो सारी चीज़ें हैं जो वेस्टेज है उसका हेल्दी यूटिलाइजेशन भी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मेरे ख्याल से हर स्कूल को ये करना चाहिए, ताकि प्रैक्टिस है बच्चों में करना चाहिए। और मैं समझती हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ हेल्दी एक्टिविटीज़ में अकाउंट होती हैं, जो कि आपको जो है एक माइंडसेट दे रही होती है। ये प्रैक्टिकल लर्निंग एक तरह से हो रही होती है कि भाई आप इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। हसन हमारे साथ ऑल द टाइम कि हम बच्चों को सिर्फ लिखवाएं बोर्ड से, रोड लर्निंग को ख़त्म किया जाए। मैं कहती हूँ हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराई जाए, रोड लर्निंग, नो पेपर पेन ख़त्म करें। बिल्कुल ऐसा ही है, हैंड्स ऑन लर्निंग की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, यूथ की बात हो रही है, जेन जी की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इनकम में से सेविंग्स करें तो मैं आपको बता दूं कि आपने करना है बुक गोल्ड, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो ड्रॉ है सीज़न 4 वो होने जा रहा है 28 दिसंबर 2025 को। आप चाहते हैं कि जी आप वो लकी विनर बने जो 50 लाख रुपए तक के इनामात जीत सकते हैं, क्योंकि होंगे टोटल 22 लकी विनर्स, उनमें से आप भी हो सकते हैं वो लकी विनर। तो आप स्टार्ट कीजिए अपना बुक गोल्ड, वो होता है 2000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक। यानी अगर आप 2 लाख रुपए का बुक गोल्ड करते हैं तो 1,60,000 बल्कि नहीं 16 लाख रुपए का इनाम आप जीतेंगे। तो ये है बेहतरीन कमाल। और आप बुक गोल्ड में शामिल हो सकते हैं किस तरह कि आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें 021-111-000-162, या सबसे आसान है कि ARY सहूलत वॉलेट की एप्लीकेशन है, उसको आपने डाउनलोड करना है, QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। नहीं, तो इसके अलावा ARY चेस कराची भी जा सकते हैं, वहाँ पर फिजिकली आप जा सकते हैं और जो है 80% गोल्ड सेव करके यहाँ ऑफर में जो है आप लोग शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, जिना साहब,
पीस जस्टिस पार्टनरशिप की हम बात करें, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ARY बी ग्लोबल की एक पार्टनरशिप है CIT सेंटर्स के साथ, आप उसके जो है मेंबर भी हैं और आप जो है वो डायरेक्टर भी हैं माशाल्लाह। सर जी एक बात बताएं, आजकल जिस तरीके से आप देख रहे हैं इकोनॉमीज़ में डिस्टर्बेंस आई हुई है, फ्लक्चुएशन चल रही है, पीस तो डिस्टर्ब हुआ हुआ ही है, पार्टनरशिप्स भी डिस्टर्ब हुई हुई हैं, हर जगह से बैकलैश आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जी ये कितना अफेक्ट कर रहा है और इसमें जो हमारे SDGs हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? देखिए SDGs में जो हमने एक जो बेस लाइन गोल्स होते हैं ना, कि आप कहते हैं ठीक है 17 गोल्स हैं, लेकिन इसमें बेस लाइन क्या है, ठीक है, तो बेस लाइन गोल नंबर 4 एजुकेशन, जिस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा बेस लाइन है पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अब अगर ये 2 गोल्स मुकम्मल हो जाएं, इस 2 गोल्स पे काम होना शुरू हो जाए, यानी कि पीस हो, जस्टिस हो, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो इसको उल्टा पढ़ें हम, पहले स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे भी होंगे Justice, आपके पास जस्टिस होगा, फिर पीस आएगी। फिर पीस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा। तो तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। और उसके साथ ऑफ कोर्स जो वो गोल जो सबके दिल के करीब है मेरे भी, वो गोल नंबर 4 एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, क्योंकि आप एजुकेशन करेंगे तो सारे मामला आपके हल हो जाते हैं। अच्छा, आपने पार्टनरशिप की बात की, जो गोल नंबर 17 जो है कि पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप धारे उसी वक्त बनती है जब 2 पार्टनर ये महसूस करते हैं कि अकेले ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। CIT ने ये महसूस किया हम अकेले नहीं कर सकते, हमें एक बड़ा, जैसे मैंने कहा, एक बड़ा इंजन चाहिए था, हमें एक बड़ी ऐसा विजन जिनका हो जिस पे हम बैठ के जो आपके विजन के साथ अलाइन हो। बिल्कुल अलाइन हो, तो वो हमारे पास ARY बी ग्लोबल, बिल्कुल। जो ज़ाहिर है आप लोगों का वन ऑफ दी वो एक इदारा है, दूसरा CIT सेंटर्स, दोनों ने हैंड ज्वाइन किया। इसके साथ हम लेके चल रहे हैं, अभी जो मैडम ने बात की कि ज़ाहिर है अब वो टाइम आ गया कि जी ये जो ब्लैक बोर्ड का वाइट बोर्ड का कॉन्सेप्ट अब कम होता जा रहा है, उसी के लिए हमने लफ्ज़ यूज़ किया LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो ये वो है जिसकी वजह से आप उन तमाम चीज़ों से दूर हो जाते हैं जिसकी हम बात करें, जो कन्वेंशनल चीज़ें थी वो अब कम होती जा रही हैं। ये अब दौर जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना है। अच्छा, जो अडॉप्ट कर रहा है वो आगे निकल जाएगा, जो अभी सोच रहा होगा वो पीछे रह जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि बच्चे अभी कुछ सोचे ना, वो जाएँ अपने आप को इनरोल करवाएं। बिल्कुल सर, वोकेशनल लर्निंग के ऊपर ARY-SolatBazaar.pk पहले से भी काम करता आ रहा है। सेल्फ रिलायंट यूथ प्रोग्राम के ज़रिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो आए, जिन्होंने कोर्सेज अपने जो है वो लिए, उसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो हैंड्स ऑन लर्निंग स्टार्ट की, तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब आपका जो है सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव वो लॉन्च होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द आपकी TV स्क्रीन के ऊपर आएगा इंशाल्लाह ताला। आप बता रहे होंगे लोगों को किस तरीके से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सर जी कुछ रैपिड फायर हमने तैयार किया हुआ है आपके लिए, देखते हैं कि आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर कितना है ये। आप रेडी हैं मैडम? आप रेडी हैं? ठीक है जी। इनके मेरे टेस्ट लेते लेते अब आप गेस्ट की भी टेस्ट लेने वही ना, अब आपको भी मौका दिया ना कि आप जो है इनका, आप मैडम सोलिया का टेस्ट लें ठीक है और जान। मैं जो है वो जिना साहब का टेस्ट लेता हूँ। वैसे आप इसमें जेंडर इक्वालिटी को सामने रखें, गोल नंबर 5 को, ठीक है ठीक है, और आप दोनों जो हैं वो मिल के सवाल करें हम दोनों से। सर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है ना, मैं जो है वो या तो एक काम कर लेते हैं, एक सवाल मैं कर लेता हूँ, एक आप कर लें। लेडीज फर्स्ट या पहले आप सवाल करें? जेंडर्स इक्वालिटी की बात हो रही है, Okay. तो लेडीज और जेंट्स फर्स्ट नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं। Okay, done, सर done, यही done. समझा रहे हैं हम इनको। ठीक है जी, तो एक काम करें, आप अपनी ख्वाहिश पूरी करें, आप करें पहला सवाल। ऑलराइट, ओके मिस सालिया, आपसे सवाल लेती हूँ। आपका एक वर्ड में सस्टेनेबिलिटी को आप क्या कहेंगी? जस्ट वन वर्ड। यानी बिल्कुल पायदारी है, पायदारी है। बिल्कुल। सर जिना साहब, आपका फेवरेट SDG कौन सा है? मेरा गोल नंबर 4 वाई? 4 अगर हम अचीव कर लेते हैं, ओके, सारे आई थिंक 10 टारगेट हैं, 11 इंडिकेटर्स हैं, हम इसको अचीव कर लेते हैं, हम पूरे 17 गोल्स कर लेंगे। सर गोल नंबर 4 बता भी देना। ओके नेक्स्ट मिस सालिया, पाकिस्तान का फ्यूचर वन वर्ड में। पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतरी में, तालीम से, ओके तालीम से, बिल्कुल तालीम। सही। सर एक SDG जो घर से शुरू हो सकता है? गोल नंबर 6 गोल नंबर 6 क्लीन वाटर सैनिटेशन। क्लीन वाटर। राइट मिस सालिहा, अच्छा, एक चीज एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, सैनिटेशन yes. मैंने इसलिए कहा कि हमारा जो निफ्स कहते हैं सफाई निफ्स सफाई ईमान है, में से माने, जब क्लीन वाटर और सैनिटेशन जो है ना, वो आपको निफ्स ईमान वहाँ पे रखा हुआ है। बिल्कुल आधा ईमान ही आपका जो है Alright. सफाई में, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस सालिया, एक चीज जो आप चाहते हैं हर पाकिस्तानी अडॉप्ट करे? डिजिटल लिटरेसी। ओके
डिजिटल लिटरेसी। या एग्जैक्टली सर एक वर्ड, बिल्कुल एक वर्ड में पाकिस्तान का फ्यूचर। कमिटमेंट। कमिटमेंट। ओके, सही। नेक्स्ट हम आते हैं, एक गोल जो पाकिस्तान को सबसे पहले अचीव करना चाहिए। मिस सालिया, आप क्या समझती हैं? डेफिनेटली गोल नंबर 4 दिस इज एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन यानी सबसे Education इम्पोर्टेंट जो है never वो stop. इनसे जो हमने सवाल किए, इन्होंने It भी is very गोल नंबर 4 बोला, हाँ, मैडम भी यही बोल रही है, तो ऐसा ही एजुकेशन है। तो लाजमी से बात है, एजुकेशन नेवर स्टॉप। राइट। चलिए मैं करता हूँ जी जिन्ना साहब से सवाल। जिन्ना साहब, इन्वायरमेंट के लिए सबसे सिंपल सस्टेनेबल हैबिट क्या है? सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सफाई के साथ आता है। अगर उस पर हम अमल करना शुरू कर दें, जैसे अभी मैडम ने भी बताया ना कि जिस तरह आप जो गार्बेज है उसको क्या कहते हैं रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल। तो अगर हम इस तरफ आ जाएंगे रिसाइकिल पे, तो आप काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे। राइट। नेक्स्ट है, आपको लगता है 2030 तक हर पाकिस्तानी SDGs अचीव कर लेगा? यस और नो? होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, यस। यानी आपको लगता है कि जो है वो अभी हम जो एजेंडा लेके बैठे हुए हैं, हमारा टारगेट है ना, अवेयरनेस दे रहे हैं ना। जब अवेयरनेस आती है, हम जो काफिला चल रहा है ना, लोग शामिल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं बेहतरी आएगी। हमें ज़ाहिर है, हमें यकीन है कि अब जो यूथ है दे आर वर्किंग अ लॉट। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारा काम कर रहे हैं। 450 CIT सेंटर्स And- मुझे बताया एमएच और अनथक इवन दे लाइक वॉलंटरीली दे आर वर्किंग। आज की जो यूथ है ना, और वो चाह रही है कि चेंज होना, पाकिस्तान को चेंज होना एग्जैक्टली आपने बात की यूथ की, तो मैं एक बार अपने यूथ को जो है रिमाइंड करवा दूं, अगर आप भी कोई स्किल्स रखते हैं, कोई टैलेंट है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया जाए जो कि आपके टैलेंट को जो है वहाँ पे दिखार के और मज़ीद जो है उसमें जो है अच्छी चीज़ें ऐड ऑन करें, तो बिल्कुल अपने आप को www.arybglobal.com पर रजिस्टर्ड करवाइए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी सालिह हाजी, ये बताइए अगर हम पहले जाएं पुराने वक्त में, और आपको याद होगा कि जो है वो क्लासरूम्स के अंदर जो है वो जिस बच्चे को पनिशमेंट देनी होती थी, सर आपको भी याद होगा, तो उसको क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे। तो आज के दौर के अंदर क्या यही सख्ती है या नहीं है? सख्ती के तरीके कार चेंज हो गए। क्लास से बाहर नहीं, क्लास के अंदर ही बच्चा इस तरह उनको स्टैंड अप किया जाए कि वो अपनी लर्निंग भी करता रहे। ठीक है, अब वो बाहर क्या कर रहा है वी डोंट नो, बट वो एक द कॉर्नर एंड ही जस्ट फील दैट वी इंक्लूड हिम एज वेल, एंड ही हैज़ अ रियलाइजेशन भी, उसको रियलाइज़ भी हो रहा है। एंड आफ्टर दैट फ्यू मिनट्स 10 मिनट्स टीचर विल इंक्लूड, उसको दोबारा से बुलाती हैं। तो इस तरह हमने पनिश थोड़ी करना है, बच्चों को पनिश कर ही नहीं सकते, वरना उनके दिलों में चीज़ें बैठ जाती हैं। ठीक है, तो हमने पनिश नहीं करना, हमने तो एक इस्लाह के तौर पर चीज़ें कर रहे हैं ना, कि नहीं बच्चा अच्छा काम करने लगे, उसके समझ में आ जाए चीज़ें, तो क्यों ना हम उस शख्स उस बच्चे को जो बहुत ज़्यादा नॉटी होता है, हम उसी को लीडर बनाते थे। यू आर द क्लास का मॉनिटर है। हाँ एग्जैक्टली, यू आर द लीडर। अब आपने क्लास को देखना है, तो ये जाहिर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सही करेगा, तो क्लास को भी सही। तो मैडम 2050 की क्लास आप किस तरीके से इमेजिन कर रही हैं, जरा छोटा सा तफसील में बता दें। 2050 की क्लास 2050 में क्लास कैसे देख रही हैं आप? क्या चल रहा होगा? ऑनलाइन ना चले जाएं तब तक। ये भी हो ऑनलाइन भी सकता है। होगी, और अगर फिजिकल हुई तो जैसे कि हम अब्रॉड में देखते हैं, अगर हिस्ट्री की क्लास है तो टोटली दैट शुड बी हिस्ट्री क्लास। वो लगनी चाहिए कि हिस्ट्री की क्लास है। अगर वो साइंस की क्लास है तो स्टूडेंट को लगना चाहिए वो साइंस की क्लास है। वो आपकी बात सही है, माहौल तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन स्टूडेंट का जो होमवर्क होगा वो AI तो नहीं कर रहा होगा कहीं? एग्जैक्टली ये ही करेगा। अभी कौन से स्टूडेंट्स खुद कर रहे होते हैं? हाँ ये बात भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन स्टूडेंट्स आर रिलैक्स, यस वो कह रहे हैं कि भाई हम तो कर लेंगे। इवन नाउ अब ये चीज़ें हो गई कि बच्चे हमें बता रहे होते हैं कि यू कैन यूटिलाइज दिस जेमिनाई एंड ChatGPT, तो बच्चे हमें बता रहे होते हैं, एंड उनकी लर्निंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। वो कहते हैं जैसे जैसे एज कम हो रही है ना, लर्निंग ज़्यादा है। मुझे तो लग रहा है कि वो बच्चा जो छोटा सा होगा 1 साल का है, वो इतना ज़्यादा बोलना तो शुरू क्या कर देगा। ये भी हो सकता है कि टीचर्स की जगह रोबोट्स आ सकते हैं? अब ऐसा ना करें, हमारी नौकरी का सवाल है, ऐसा ना करें। ऐसा होगा नहीं, उस्ताद Actually, हमेशा उस्ताद रहता है। टीचर रोबोट्स, जब तक आज का टीचर जो है ना इस चीज़ को सीखेगा नहीं हाउ टू ऑपरेट दैट, यस बिल्कुल ऑपरेट करने वाले भी तो चाहिए। अच्छा इजाज़त में एक बात बस ऐड कर दूं, देखिए रोबोटिक टीचर्स आ चुके हैं। चाइना के अंदर हॉस्पिटल बन चुके हैं जिसमें एक भी इंसान नहीं है हॉस्पिटल के अंदर।
यानी आपकी एंट्रेंस से लेके ऑपरेशन थिएटर तक सब रोबोटिक्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक है। साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने ये कहा कि 10% माइनस करना शुरू कर दिया ह्यूमन को, ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है। जिस विजन पे हम काम कर रहे हैं, डिजिटल पाकिस्तान विजन 2047, जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि जब 47 में पहुंचेंगे, आपने 50 की बात की, बट हम 3 साल पहले रुक गए। हमें पता है कि 2047 जो पाकिस्तान के 100 साल होंगे, उस 100 साल तक सब कुछ ऑटोमेट हो चुकी होंगी, ऑलराइट। सब कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ चुकी होंगी। और इसी विजन के साथ हमने आपको लगाई आवाज़ कि आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान। जब तक देखते रहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें जो है ज्वाइन किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर इंशाल्लाह नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए वॉच एंड सेव गोल्ड विद ARY सहूलत बाजार शो।